हमारी माता बहनें सिर का ऊपर मटका रखते हैं, हाथ छोड़ देते हैं, मटका नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी सूरत मटके के अंदर होती है। गाय बछड़े को छोड़ के जंगल में चली जाती है, जंगल में चरती रहती है, लेकिन उसकी सूरत बछड़े के अंदर रहती है। मणिधारी साहब मणि को छोड़ के कई किलोमीटर दूर चला जाता है, लेकिन उसकी सूरत उस मणि के अंदर रहती है। इसी प्रकार हमने अपने गृहस्थ में अपनी सारी ड्यूटी भी बजानी है, अपनी कर्तव्य का निर्वाह भी करना है, खेती भी करनी है, मजदूरी भी करना है, बच्चे पढ़ाने भी हैं, लेकिन हमने सूरत अपनी 24 घंटा उस मालिक के अंदर याद जरूर रखनी चाहिए। 3 चीज याद रखने वाला गलत काम कर ही नहीं सकता। जिसके अपनी मौत याद है, मुझे दुनिया में से जाना है, कोई ताकत है जो मेरे को देख रहा है, जिन्हें मेरे को यहाँ पर भेजा है, और तीसरा मेरा कर्तव्य क्या है, मेरे समाज के प्रति, मेरे देश के प्रति, मेरे बच्चों के प्रति, अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह करने वाला, तीनों काम करने वाला गलत काम कर ही नहीं सकता। मैं भाइयों से प्रेरणा ये आशा करता हूँ कि आप इसी प्रकार डटे रहें। यह भी भक्ति है जो आप पिछले 7 महीने से बैठे हैं। ईमानदारी से 80,000 साल तपस्या करना, ईमानदारी से बॉर्डर पर नौकरी करना, ईमानदारी से खेती बाड़ी करना, ईमानदारी से दुकानदारी करना, और उससे भी बड़ा काम जो आप पिछले 7 महीने से तपस्या करें, उससे भी बड़ी भक्ति में भाइयों बताना चाहता हूँ। निस्वार्थ सेवा भाव, निस्वार्थ के लिए सेवा करी हुई भक्ति का स्वरूप है। इसलिए मैं भाइयों कहना चाहता हूँ, आप दूसरों के लिए औरों की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस 47 डिग्री टेम्परेचर के अंदर बॉर्डर के ऊपर बैठे रहते हैं, अपने परिवार का सबका अमन चैन छोड़ के, अपना काम छोड़ के बैठे हैं, तो आपकी भक्ति सफल होगी। मैं भाइयों को निमंत्रण देने के लिए आया हूँ कि तलाना टोल के ऊपर 29 तारीख को एक सर्व जातीय सर्वखा महापंचायत, बहुत बड़ी पंचायत का आयोजन होना चाह रहे हैं, लेकिन उस यज्ञ के अंदर आहुति जब तक अपने खटखट टोल के भाई नहीं पूछेंगे तो वो आहुति सफल नहीं होगी, अगर होगा। आप लोगों की हाजिरी जरूरी है, तमाम बहन और भाई से पूछे। मैं आपको विश्वास और भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि 29 तारीख के बाद इस आंदोलन की रूपरेखा ही बदल जाएगी। सरकार में मजबूर होना पड़ेगा और आपकी बात को मानना पड़ेगा। इसलिए उस दिन तमाम भाई इस टोल के बजाय उस टोल पर पहुंचने का काम करेंगे, आपकी जीत कंपलसरी होगी। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि जो दूसरे भाई हैं उन राजनीतिक भाइयों को भी कहना चाहता हूँ, ये मौका मिलता कहाँ है, ये कोई परमानेंट सौदा नहीं है। आज मंत्री है, जिस दिन मंत्री पढ़ा जाएगा रोड पर ड्राइवर और बॉडीगार्ड छोड़ के जाएंगे। जो पहले थे कहाँ है वो मंत्री, आज कहाँ है। इसलिए जगत में कोई नहीं परमानेंट, पतलून पैरो चाहे पेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट। आवागमन लगी दुनिया में जगत ही रेस्टोरेंट, ओके साबुन तेल चमेली चाय लगा लो सेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट। जब परमानेंट है नहीं तो किस लिए ड्रामा कर रहे हैं। यही वक्त है भाइयों के बीच माना, भाइयों के साथ जीना, भाइयों के साथ मनाने से बड़ी कोई खुशी की बात हो नहीं सकती। और दूसरी मैं भाइयों को एक और बताना चाहता हूँ, मेरे बुजुर्गों भाइयों, आप लोगों ने तो वो काम कर दिया जो आज तक किसी ने कराया नहीं। मैं हर बॉर्डर के ऊपर, हर टोल के ऊपर जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त, मैं भाइयों के शामिल होने में चाहता हूँ। आप लोगों ने वो काम कर दिया। अगर साझा बॉर्डर पर जाएंगे तो हमारे मुसलमान भाई होटल चला रहे हैं, सेवा में लगे हुए। अगर सिंधु बॉर्डर पर जाएंगे तो पंजाब के सरदार भाई, और टिगरी बॉर्डर पर जाएंगे तो अपने खापों के प्रधान, अपने खापों की जो परंपरा है वो लंगर चला रहे हैं। तमाम जाति पाति मजहब धर्म को खत्म करके आप लोगों ने सुई के अंदर जो धागा पोता है, इसे पूरे समाज को एक करने का काम सरदार पटेल के बाद अगर किसी ने करा इस आजाद देश के अंदर, वो आप लोगों ने 75 साल में किसान भाइयों ने करे। दूसरा काम एक और भी कर दिया कि आने वाले टाइम के अंदर हिंदुस्तान का राज कौन करेगा, उसका भी फैसला किसान भाई करने जा रहे हैं। तो मेरी भाइयों से प्रार्थना है, इन पार्टियों से छोड़ के, चाहे कोई पार्टी हो, इनको छोड़ के अपने भाइयों में से ईमानदार और त्यागी आदमी हो, सेवा आपकी करने वाला हो, उन भाइयों को बीच में छोड़ के सरकार के अंदर भागीदारी करें। चौधरी छोटूराम ने कहा था, रे बोले किसान 2 बात सीख, बोलना ले सीख और दुश्मन को पहचान ले। और तीसरी बात एक और कही थी कि सरकार के अंदर अपनी भागीदारी करें। और वो भागीदारी जब होगी जब आप अपने भाई, मैं जो कहने में भी संकोच नहीं कि जीत के भाइयों के साथ हर बार धोखा दिया, हर बार आप लोगों ने धोखा खाया, आप लोगों ने पता नहीं किसको क्या क्या बना दिया। मेरे बुजुर्गों भाइयों, अब की बार इन पार्टियों से हट के अपने भाइयों को चुनो, जो आपकी आवाज को विधानसभा और लोकसभा में ठोकी पैरवी करे। जिसके चोट लगती है उसको पता है दर्द कितना है। इसलिए किसान की तकलीफ को जानने वाला उस विधानसभा में बैठे तो आपकी समस्या का समाधान होगा। आप इसी प्रकार डटे रहें, आपकी जीत कंपलसरी। मुझे तलाना टोल पर जाना है, सारा होकर 2-3 जगह भाइयों से मिलकर जाऊंगा। मेरी भाइयों से प्रार्थना है, 2-3 नारे आपकी आवाज से, इस जींद की धरती से, जींद के योद्धाओं से
पूरी आवाज से ऑक्सीजन मिलती है, आंदोलन अमेरिका तक आपकी आवाज आती है। तो 2-3 नारे मेरे कहने से लगाना, किसान एकता, किसान एकता, आप एकता, भाईचारा एकता, नारी शक्ति। आप लोगों ने बहुत बहुत मेहरबानी, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।